हमेशा याद रखिए कि स्वास्थ्य, सुख, आनंद, शांति सब हमारे अंतःकरण में ईश्वर के वरदान के रूप में हैं। अपने अंतःकरण की आवाज़ को सुनिए। अपने अंदर जो आपने नकारात्मक विचार या काल्पनिक रोगों के विचार या दुखों के विचार या फिर भविष्य की आशंकाओं के, भ्रमों के, संदेह के कि मेरे साथ कल ये न हो जाए, वो न हो जाए, ये जो विचार हमारे अंदर हैं इन सबको निकाल दो। अपने प्रत्येक विचार, अपने प्रत्येक भाव, शब्द, अपने प्रत्येक कार्य को ईश्वरीय शक्ति से भरपूर रखिए कि मेरे साथ वो परमपिता परमेश्वर है, मुझे किसकी चिंता। और जीवन में अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, शांति से जीवन जीना चाहते हैं, तो इससे उत्तम कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। जब हम साधना में, प्रार्थना में बैठते हैं, तब उस परमेश्वर की दिव्य शक्ति से अपना संबंध जोड़ते हैं जो कल्याणकारिणी है। और प्रार्थना का तो सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि ये मनुष्य के मन को जहाँ एक और पवित्र और शुद्ध बनाती है, वहीं दूसरी ओर उसको शक्तिशाली, सबल और दृढ़ बना देती है। ईश्वर चिंतन हमारी समस्त बाधाओं, समस्त चिंताओं, समस्त अनिष्टों को दूर करने वाली महाऔषधि है। अपने आंतरिक प्रसन्नता के लिए अपने अंदर सद्विचारों को लाइए। योगी, महात्मा, संत, ऋषि, मुनि या ऐसी उन्नतिशील जितनी भी आत्माएं हैं, उन्होंने परमेश्वर से ही आनंद, आरोग्य और प्रसन्नता प्राप्त की है, क्योंकि सच्चा बल परमेश्वर का ही बल है। एक ब्रह्मवादी ने सत्य लिखा है कि हे दुखी आत्मा, यदि तू संसार से सब प्रकार से निराश हो चुका है और सब ओर से दुखों से घिरा हुआ है और तुझे संसार में आराम करने का कहीं स्थान नहीं मिल रहा, तेरे अंतर में शांति नहीं है, तो उठ, जागृत हो जा और दृढ़ होकर ईश्वरीय मार्ग पर, परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़। सुबह के समय या सूर्योदय के पूर्व उठकर अपनी परमपिता परमेश्वर का ध्यान करके, अपने हृदय की ज्योति को जागृत करके नियमित रूप से एक निश्चित समय पर एकांत में बैठकर स्तुति कर, प्रार्थना कर, उपासना कर, ध्यान कर, अपनी चिंताओं, कलेशों, दुखों और अपने आप को भूल जा। ध्यान में बैठकर परमात्मा में लीन हो जा। हृदय मंदिर में प्रवेश कर और अपने परम पिता परमात्मा के दर्शन कर, और ये प्रवाह तेरे रोम रोम को पवित्र कर देगा, तेरे रोम रोम में शांति भर देगा, तुझे जीवन, बल, बुद्धि, सुख, आनंद प्रदान करेगा। हरि ओम।